रात के करीब 10 बजे थे। घर के बाहर हल्की हल्की बारिश हो रही थी, लेकिन घर के अंदर एक तूफान सा उठ चुका था। बस बहुत हुआ, अब और नहीं सह सकता मैं, रोहित गुस्से में चिल्लाया। सामने खड़ी थी उसकी पत्नी नेहा, आंखों में आंसू, दिल में डर। रोहित, मैंने कुछ गलत नहीं किया, आप मेरी बात तो सुनिए, नेहा ने धीरे से कहा। लेकिन रोहित सुनने की हालत में नहीं था। उसके हाथ में फोन था और उस फोन में एक फोटो, वो फोटो जिसने सब कुछ बदल दिया। नेहा एक आदमी के साथ खड़ी थी, दोनों मुस्कुरा रहे थे और वो आदमी था नेहा का पहला प्यार, आर्यन। अब क्या बचा बोलने को? रोहित ने फोन उसकी तरफ फेंक दिया। ये क्या है नेहा, शादी के बाद भी उससे मिल रही हो? नेहा की आंखों से आंसू गिरने लगे। रोहित, ये ऐसा नहीं है जैसा आप सोच रहे हो। तो कैसा है? रोहित गुस्से में आ गया। मुझे बेवकूफ समझ रखा है क्या? नेहा समझना ना चाहती थी, वो अचानक मिला था। मैं बस, लेकिन बस, रोहित ने जोर से कहा, अब एक शब्द भी नहीं। तुम जैसी औरत के साथ मैं एक मिनट भी नहीं रह सकता। ये शब्द नेहा के दिल में उतर गए, जैसे किसी ने उसे अंदर से तोड़ दिया हो। रोहित ने दरवाजा खोला। निकल जाओ अभी के अभी घर से। कुछ पल नेहा वहीं खड़ी रही। उसे लगा शायद रोहित उसे रोक लेगा, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। नेहा ने चुपचाप अपना बैग उठाया। आंसू रुक नहीं रहे थे। उसने एक बार पीछे मुड़कर घर को देखा, वो घर जिसे उसने अपना सब कुछ माना था, और फिर वो बाहर निकल गई। बारिश तेज हो चुकी थी और उस बारिश में उसके आंसू छिप गए। अब सवाल था, वो जाए तो जाए कहाँ? मायके? नहीं दोस्त, कोई नहीं। और तभी उसके दिमाग में एक नाम आया, आर्यन, उसका पहला प्यार। नेहा ने कांपते हाथों से फोन निकाला, नंबर डायल किया। दिल की धड़कन तेज हो गई। फोन बज रहा था। हेलो, उधर से आवाज आई। नेहा ने कुछ सेकंड चुप रही, फिर बोली, आर्यन, मैं नेहा। फोन के उस पार कुछ सेकंड तक सन्नाटा रहा। नेहा, आर्यन की आवाज में हैरानी थी। तुम इतने सालों बाद? नेहा कुछ बोल नहीं पाई, उसकी आवाज भारी हो गई। आर्यन, मुझे तुमसे मिलना है। आर्यन थोड़ी देर चुप रहा, फिर धीरे से बोला, सब ठीक है ना? नेहा की आंखों से आंसू गिरने लगे। नहीं, कुछ भी ठीक नहीं है। कुछ देर बाद नेहा आर्यन के घर के बाहर खड़ी थी। बारिश अब भी हो रही थी। दरवाजा खुला, सामने आर्यन, लेकिन अब और समझदार। नेहा को उस हालत में देखकर वो हैरान रह गई। नेहा, ये क्या हालत बना रखी है तुमने? बस तुम। नेहा टूट गई। वो रोते हुए आर्यन के सामने बैठ गई। सब खत्म हो गया आर्यन। आर्यन ने उसे अंदर बैठाया, पानी दिया और बोला, शांत हो जाओ, मुझे बताओ हुआ क्या है। नेहा ने सब बता दिया, रोहित, वो फोटो और घर से निकाल देना, सब कुछ बता दिया आर्यन को। आर्यन चुपचाप सुनता रहा। उसके चेहरे पर गुस्सा नहीं था, बस दर्द था। तो उसने तुम्हारी बात सुनी भी नहीं? आर्यन ने पूछा। नेहा ने सिर झुका लिया। नहीं। कुछ पल के लिए दोनों चुप हो गए, सिर्फ घड़ी की टिक टिक और नेहा की सिसकियां। फिर आर्यन ने धीरे से बोला, तुमने कुछ गलत नहीं किया। नेहा ने उसकी तरफ देखा। लेकिन अब मैं कहाँ जाऊं? उसकी आवाज में बेबसी थी। आर्यन ने गहरी सांस ली, जैसे कोई फैसला ले रहा हो। फिर बोला, जब तक सब ठीक नहीं हो जाता तुम यहीं रह सकती हो। नेहा चौंक गई। लेकिन समाज, लोग? आर्यन हल्का सा मुस्कुराया। जब तुम्हें घर से निकाल दिया गया तब समाज कहाँ था? नेहा की आंखों में फिर से आंसू आ गए, लेकिन इस बार इन आंसू में थोड़ा सुकून भी था। उस रात नेहा पहली बार किसी के सामने बिना डर के सोई, लेकिन उसके दिल में अब भी एक सवाल था, क्या सच में उसकी शादी खत्म हो गई है? उधर रोहित घर में
अकेला बैठा था। गुस्सा अब ठंडा हो चुका था और दिमाग सोचने लगा था। उसने फिर से वही फोटो खोली, इस बार ध्यान से देखा और अचानक उसकी नज़र एक चीज पर पड़ी। फोटो के पीछे एक बोर्ड लगा था जिस पर लिखा था चैरिटी इवेंट। रोहित चौंक गया। ये तो उसे याद आया, नेहा ने कुछ दिन पहले बताया था कि वो एक एनजीओ के इवेंट में जा रही है। उसके हाथ कांपने लगे। तो मतलब नेहा सच बोल रही थी। रोहित के चेहरे का रंग उड़ गया। उसे अपनी गलती समझ आने लगी, लेकिन अब बहुत देर हो चुकी थी। रोहित के हाथ कांप रहे थे। फोन उसके हाथ से गिरते गिरते बचा। मैंने ये क्या कर दिया? उसकी आंखों में पछतावा साफ दिख रहा था। उसे नेहा की हर बात याद आने लगी, उसका रोना, उसका समझाना और उसका कहना मैंने कुछ गलत नहीं किया। रोहित ने तुरंत फोन उठाया, नेहा को कॉल किया, लेकिन फोन स्विच ऑफ था। नेहा प्लीज फोन उठाओ। रोहित बार बार कॉल करता रहा, लेकिन कोई जवाब नहीं आया। उसे अब डर लगने लगा था, वो कहाँ गई होगी। उधर नेहा आर्यन के घर में बैठी थी। सुबह हो चुकी थी, लेकिन उसकी आंखों में नींद नहीं थी। आर्यन चाय लेकर आया, लो थोड़ी पी लो। नेहा कप पकड़ लिया, लेकिन उसके हाथ अब भी कांप रहे थे। नेहा, आर्यन धीरे से बोला, एक बात पूछूं? नेहा ने उसकी तरफ देखा। अगर रोहित को अपनी गलती का एहसास हो जाए तो क्या तुम वापस जाओगी? नेहा चुप हो गई। ये सवाल आसान नहीं था। कुछ सेकंड बाद उसकी आंखों से आंसू गिरने लगे। पता नहीं, उसने धीरे से कहा, प्यार है उनसे, लेकिन जो उन्होंने किया। उसकी आवाज टूट गई। मैंने कभी सोचा भी नहीं था कि वो मुझ पर इतना बड़ा इल्जाम लगाएंगे। आर्यन चुपचाप सुनता रहा। उसने कुछ नहीं कहा, बस एक बात समझ चुका था कि नेहा अब भी रोहित से प्यार करती है। उधर रोहित पागलों की तरह नेहा को ढूंढ रहा था। उसके दोस्तों को फोन किया, मायके में पूछा, लेकिन कोई पता नहीं था। आखिर में उसे एक नाम याद आया, आर्यन। रोहित सीधे आर्यन के घर पहुंचा। दरवाजा जोर से खटखटाया। दरवाजा खुला। सामने आर्यन था। दोनों कुछ सेकंड एक दूसरे को देखते रहे। नेहा कहाँ है? रोहित ने घबरा कर पूछा। आर्यन ने शांत आवाज में कहा, अंदर है। रोहित तुरंत अंदर गया। नेहा सामने खड़ी थी। दोनों की नजरें मिली और कुछ पल के लिए सब कुछ रुक सा गया। रोहित की आंखों में आंसू आ गए। नेहा, मुझसे बहुत बड़ी गलती हो गई। नेहा कुछ भी नहीं बोली। मैंने तुम्हारी सारी बातें सुनी ही नहीं, मैंने तुम पर शक किया। रोहित ऐसा कहकर रोने लगा। प्लीज मुझे माफ कर दो। कमरे में सन्नाटा छा गया। नेहा की आंखों से आंसू बह रहे थे। उसने आर्यन की तरफ देखा। आर्यन ने हल्के से सिर झुका दिया, जैसे कह रहा हो फैसला तुम्हारा है। नेहा ने गहरी सांस ली। रोहित, उसने धीरे से कहा, गलती सिर्फ तुम्हारी नहीं थी। रोहित ने चौंक कर देखा। हमारे रिश्ते में भरोसा कम था, और जहां भरोसा नहीं होता वहां प्यार ज्यादा देर टिक नहीं पाता। रोहित चुप हो गया। मैं तुमसे आज भी प्यार करती हूँ। ये सुनकर रोहित की आंखों में उम्मीद आ गई, लेकिन नेहा की आवाज मजबूत हो गई। मैं अब उस घर में वापस नहीं जाऊंगी। रोहित जैसे टूट गया। क्यों? उसने रोहित से रोते हुए पूछा। क्योंकि जिस दिन तुमने मुझे घर से निकाला, उस दिन तुमने मुझे नहीं, हमारे रिश्ते को बाहर निकाल दिया था। कमरे में फिर सन्नाटा छा गया। नेहा ने अपने आंसू पोंछे और धीरे से कहा, अब मुझे खुद को संभालना है और अपनी जिंदगी खुद बनानी है। रोहित वहीं खड़ा रह गया। आर्यन चुपचाप सब देख रहा था। नेहा दरवाजे की तरफ बढ़ी। इस बार वो किसी के सहारे नहीं, बल्कि अपने फैसले के साथ जा रही थी। कभी कभी एक गलतफहमी सिर्फ रिश्ता नहीं तोड़ती, बल्कि किसी इंसान को हमेशा के लिए बदल देती है।
तो दोस्तों आज की ये थी हमारी कहानी। कैसी लगी कहानी? अगर कहानी अच्छी लगी हो तो कमेंट बॉक्स में अपनी राय ज़रूर लिखें। दोस्तों एक प्यारा सा एक छोटा सा कमेंट ज़रूर कीजिए अगर कहानी आपको अच्छी लगी हो, और कहानी आपको अगर बेकार भी लगी हो तो भी कुछ ना कुछ कमेंट करें, जिससे कि मैं अगली कहानी में उसका प्रयोग करके अपनी कहानी को और बेहतर बना सकूं। चलिए दोस्तों, मिलते हैं अगली ऐसी कहानी के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।